हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं सिंटू कुमार वर्तमान में बिहार पुलिस में स्टेनो एसआई के पद पर कार्यरत हूं। मैं और मेरी टीम के द्वारा बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर सीरीज चलाया जा रहा है और प्रीवियस ईयर सीरीज में ये आज चौथा वीडियो है और कल पाँचवा वीडियो आएगा और वो लास्ट वीडियो होगा। हम लोग पूरा कवर कर चुके होंगे प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2010 से 2024 तक का सभी कवर होगा और उसके बाद हम लोग फिर संभावित प्रश्नों का सीरीज देखेंगे जिसमें डेली 1 या 2 वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? राज्य अपहरण नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अति तापित है? कौन सा ग्रह अति तापित है? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। सही आंसर है शुक्र। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे अच्छा उच्च स्रोत क्या है? प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत क्या है? तो ये दालें होती है उच्च स्रोत। अगला प्रश्न है, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संक्षेप में C का आशय क्या है? तो C का आशय है कोर। CBS का फुल फॉर्म क्या होता है? कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम। तो B का पूछेगा तो बैंकिंग है इसका सिस्टम, तो C का अर्थ हो जाएगा कोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कौन प्रदान करता है? तो राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व जो है बिक्री कर से आता है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी में बढ़ती है। इसका सही आंसर हो जाएगा गर्मी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो 2 है, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार। न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त काल को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने टका अथवा रुपये से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? तो ये किया था शेरशाह सूरी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसका सही आंसर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठन करने का निर्देश देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 40। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो ये खेली जाती है विंबलडन ट्रॉफी, विंबलडन। इसका सही आंसर हो जाएगा विंबलडन। अगला प्रश्न है, आर्कीपेलागो का आशय क्या है? आर्कीपेलागो का आशय है द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा द्वीप। अगला प्रश्न है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मृदा अपरदन। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मतलब ऊपर से नीचे आना क्या कहलाता है? तो ये मृदा अपरदन कहलाता है। अगला प्रश्न है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा टाइग्रिस। बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, कालिदास किस शासक के समकालीन थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह नेपच्यून है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या है? तो ये है दीर्घवृत्तीय पथ। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या है? दीर्घवृत्तीय पथ। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक वृत्रथ था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया? सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 तक के लिए घोषित किया था। अगला प्रश्न है, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? तो ये है चंद्रमा पर। अगला प्रश्न है, सूर्य किरण के पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 16 से 20 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड या 16 से 20 सेकंड, 20 सेकंड भी कहीं कहीं देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित उसे क्या कहा जाता है? उसे सुपरनोवा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो ये जीता गया था 1928 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1928। अगला प्रश्न है, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बीबी गिरी। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो मैंग्रोव कहा जाता है लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन। लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन को मैंग्रोव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, PSLV शब्द संक्षेप का तात्पर्य क्या है? PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका आंसर हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है, विपरीत स्थान भीति किसे कहते हैं? विपरीत स्थान भीति कहते हैं खुले स्थान का डर विपरीत स्थान भीति कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं?
सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं खगोल भौतिकी के लिए। खगोल भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान यानी एस्ट्रोफिजिक्स में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? तो सबसे विस्तृत संविधान किसका है? भारत का। अगला प्रश्न है, किन दो तिथियों का क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? किन दो तिथियों का क्रमशः रात और दिन बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर का जो है दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ अवस्थित है? ताजमहल आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को आरंभ किया था? तो ये किया था लॉर्ड मैकाले ने। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया? तो ये कब कर दिया गया? 1858 ईस्वी में। 1857 के युद्ध के बाद जो है ऐसा किया गया 1857 में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटाया जाना चाहिए? तो लौटा देना चाहिए 14 दिनों के अंदर। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 दिन। अगला प्रश्न है, जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? तो जंप बॉल शब्द जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव्य की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है द्रव्यमान्य घनत्व कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है, यह जल के किस गुण के कारण होता है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है उत्थापन केंद्र। ये क्या कहलाता है? उत्थापन केंद्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक के जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तो क्या होता है? प्रत्येक भाग में एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। जब कोई चुंबक को तोड़ा जाता है तो उसके दोनों भाग में, माने जितना भाग में तोड़ा जाए सभी भाग में एक उत्तरी ध्रुव होगा और एक दक्षिणी ध्रुव होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो ये धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित हो जाती है? विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित हो जाती है? तो ये हो जाती है यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, उच्च तापमान को किससे नापा जाता है? उच्च तापमान को किससे नापा जाता है? ताप विद्युत पायरोमीटर से नापा जाता है। उच्च तापमान को ताप विद्युत पायरोमीटर से। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? तो बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, यानी निर्वात है, मतलब हवा एकदम नहीं है, तो ध्वनि जो है तरंगे निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती है, इसलिए वहाँ बातचीत नहीं हो सकती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती है, इसलिए बातचीत नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वेग और ऊर्जा नियत रहती है। वेग और ऊर्जा दोनों नियत रहती है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है भारी जल यानी D2O का। अगला प्रश्न है, संवेग के बदलाव की दर किसके समानुपाती होती है? तो संवेग के बदलाव की दर बल के समानुपाती होती है। इसका आंसर हो जाएगा बल। अगला प्रश्न है, प्राध्वनिक चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? प्राध्वनिक चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई नॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें जो है सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह ग्रंथि कौन सी है? शरीर को जो तापमान बनाए रखती है वह हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई? तो ये हुआ मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई? मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता या मृत्यु, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था अमेरिकी सैनिकों द्वारा। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था?
प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था त्रिपक्षीय संधि। सही आंसर हो जाएगा त्रिपक्षीय संधि। अगला प्रश्न है पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता था गणासा। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? गणासा कहा जाता था। अगला प्रश्न है गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था? राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था मैडम ब्लावात्स्की। इसका सही आंसर हो जाएगा मैडम ब्लावात्स्की। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कनाडा एवं यूएसए दोनों जगह पे हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कनाडा एवं यूएसए में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये चंपारण में किए थे। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वाडोर का चिम्बोराजो ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? इक्वाडोर का चिम्बोराजो ज्वालामुखी जो है शांत ज्वालामुखी में आता है। अगला प्रश्न है विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्यों? विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक क्यों होता है? क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो ये कारक है सागर से दूरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सागर से दूरी। अगला प्रश्न है लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो लिग्नाइट निम्न स्तरीय कोयला है। लिग्नाइट निम्न स्तरीय कोयला है। अगला प्रश्न है गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो ये है घाटशिला झारखंड में। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन घाटशिला झारखंड। अगला प्रश्न है वायुमंडल की कौन सी परत है जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? रेडियो प्रसारण के लिए आयनमंडल उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है स्टैलेक्टाइट। स्टैलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है भूमिगत जल के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा भूमिगत जल। अगला प्रश्न है विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। सही आंसर 6 वर्ष। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व सरकार को मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं संविधान के द्वारा। नीति निर्देशक तत्व सरकार को मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? संविधान द्वारा। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग क्या है? तो ये है जिला परिषद। सर्वोच्च अंग जिला परिषद। अगला प्रश्न है पंचशील किन देशों के बीच समझौता है? पंचशील किन देशों के बीच समझौता है? तो भारत और चीन के बीच पंचशील का समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी? तो ये भारतीय शांति सेना भेजने पर सहमति दी थी। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय शांति सेना। अगला प्रश्न है सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन है? सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? तो इसकी रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष है। अगला प्रश्न है राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या है? राज्य का सबसे एक मूलभूत तत्व संप्रभुता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल कोष का लघु रूप क्या है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल कोष का लघु रूप क्या है? इसका लघु रूप यूनिसेफ है। अगला प्रश्न है एक चाबी भरी घड़ी अगला प्रश्न है एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। एक चाबी भरी गाड़ी में की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये गति के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है इसको संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। अगला प्रश्न है घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो ये होता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप। घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप। अगला प्रश्न है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल। अगला प्रश्न है समांगी मिश्रण किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण गन पाउडर का उदाहरण है। समांगी मिश्रण गन पाउडर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है
अस्पिष्टिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? अस्पिष्टिक जो है रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। अस्पिष्टिक रासायनिक दृष्टिकोण से सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कौन सा तरल ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है? कौन सा तरल ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है? तो ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगला प्रश्न है, दहन की क्रिया के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? तो दहन की क्रिया के लिए पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। दहन की क्रिया के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किसमें होती है? तो इसमें होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किसमें होती है? लाल रंग के प्रकाश में। अगला प्रश्न है, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो वायु, मृदा तथा जल। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? वायु प्रदूषित होता है, मृदा प्रदूषित होता है और जल भी प्रदूषित होता है, तीनों चीज़ें। अगला प्रश्न है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एपीफाइट, जिसको हिंदी में परजीवी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किससे उत्पन्न होता है? एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किससे उत्पन्न होता है? तो ये होता है फंगस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में ऑक्सीजन युक्त होता है? मानव शरीर के किस अंग में स्थिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो ये होता है फेफड़ा में। अगला प्रश्न है, मियोसिस क्या है? मियोसिस क्या है? तो ये अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन है। अगला प्रश्न है, रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? रंगराजन कमेटी वर्ष 2005 ईस्वी में गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919-20 में 1919 ईस्वी और 1920 ईस्वी में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो शाहजानंद सरस्वती थे। अगला प्रश्न है, एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? ये पाया जाता है आसाम में। इसका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल से होता है। अगला प्रश्न, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? तो ये होता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। अगला प्रश्न है, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन है। अगला प्रश्न है, डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है? डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है? तो ये आता है दायानिलय में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है? भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान रखा गया है 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, टीका रोग किससे संबंधित है? टीका रोग जो है मूंगफली में होता है। टीका रोग मूंगफली में। अगला प्रश्न है, ट्राइवेसिक एसिड कैसा अम्ल है? ट्राइवेसिक एसिड जो है फॉस्फोरिक अम्ल है, फॉस्फोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है? धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला धातु तत्व क्लोरीन है। अगला प्रश्न है, जाइलम का क्या कार्य है? तो जाइलम का कार्य जो है पौधों में जल का संवहन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा जल का संवहन। अगला प्रश्न है, H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होगा? H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होगा? तो इसका एटोमिसिटी 7 हो जाएगा। इसका सही आंसर 7। अगला प्रश्न है, साबुन का सह उत्पाद क्या है? साबुन का सह उत्पाद ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न है, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आयतन वही रहेगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? तो चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से जो है अधिक होगा। इसका आंसर हो जाएगा अधिक। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना होता है? तो 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 75%। चूँकि 24 कैरेट सोने में 100% होता है तो 18 कैरेट में 75% होगा। अगला प्रश्न है, लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो ये होती है जिंक। लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? जिंक। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? कुत्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे कहाँ से नहीं चल सकती है? ध्वनि तरंगे कहाँ से नहीं चल सकती? निर्वात से नहीं चलेगी। सही आंसर हो जाएगा निर्वात। अगला प्रश्न है, जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है? जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है? तो ये होता है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या।
जनसांख्यिकीय लाभांश क्या होता है? 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। अगला प्रश्न है डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? एक बार डाक संशोधन विधेयक प्रस्ताव पारित हुआ था तो इसमें वीटो का प्रयोग कौन से राष्ट्रपति किए थे? तो ये किए थे ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न है महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ये था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसूचित 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम यानी पूर्वोत्तर का चारों राज्य को अनुसूचित 6 में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र है। अगला प्रश्न है निकोलो कॉन्टी नामक इतालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। सही आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। अगला प्रश्न है अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? उस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। सही आंसर वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? अगरतला में। सही आंसर अगरतला। अगला प्रश्न है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो ये है शेखपुरा। अगला प्रश्न असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? इसका कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है घातक क्या है? घातक एक यंत्र का नाम है, ये क्या है? तो ये एक लड़ाकू विमान है। अगला प्रश्न है बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। अगला प्रश्न है वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? वोट देने का अधिकार जो है अनुच्छेद 326 में है, 326। अगला प्रश्न है पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन सा है? पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन सा है? तो ये है सिलचर। इसका सही आंसर हो जाएगा सिलचर। अगला प्रश्न है हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह जो है श्रीलंका में है। अगला प्रश्न है डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या है? बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो ये 44 है। अगला प्रश्न है बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? 0.35%। 0.35% भूभाग पर जो है अति सघन वन है। अगला प्रश्न है कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो कागज का प्रथम आविष्कार चीन में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम था। अगला प्रश्न है पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 में भारत आया था, वो कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अगला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू के किस पुस्तक पर दूरदर्शन सीरियल कर चुका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के किस पुस्तक पर दूरदर्शन जो है सीरियल कर चुका है? तो पुस्तक का नाम है भारत एक खोज। भारत एक खोज पर दूरदर्शन जो है एक सीरियल कर चुका है। अगला प्रश्न है हीरा को जलाने से कौन सी गैस निकलती है? हीरा को जलाने से CO2 गैस निकलती है। अगला प्रश्न है पारावैंगनिक किरणों का किस परत द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो पारावैंगनिक किरणों को जो है ओजोन परत के द्वारा अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल जो है तांबा और जस्ता का है। पिताजी पी से पीतल, ता से तांबा, जा से जस्ता। अगला प्रश्न है बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश का वेग ध्वनि से अधिक होता है। इसका क्या कारण है? प्रकाश का वेग जो है ध्वनि से अधिक होता है, इसलिए हमें पहले चमक दिखाई देती है। अगला प्रश्न है बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ क्यों होता है? बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर शून्य होता है। बल्ब के अंदर हवा नहीं होता है, निर्वात होता है, इसलिए बल्ब फूटने पर आवाज़ करता है। अगला प्रश्न है माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें एंटीबॉडी होते हैं। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होते हैं। अगला प्रश्न है किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा रहता है? तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने पर हृदय रोग बढ़ने का खतरा रहता है। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है रबड़ को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? उसके साथ मिलाया जाता है सल्फर को। अगला प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है?
गुरुत्वीय त्वरण का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कौन सा है, तो वह है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह रासायनिक ऊर्जा है। अगला प्रश्न है किस तत्व का लवण पटाखों के रंग में उत्पन्न करता है, किस तत्व का लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है, तो यह है स्ट्रोंशियम और बेरियम। किस तत्व का लवण जो है पटाखों में रंग उत्पन्न करता है, स्ट्रोंशियम एवं बेरियम। अगला प्रश्न है हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि में होता है, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि में होता है, पेंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। सही आंसर क्या है, पेंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। इसका सही आंसर है नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज का तार किससे बना होता है, तो फ्यूज का तार सीसा और टीन से बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा सीसा और टीन। अगला प्रश्न है एसटीएच हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, एसटीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह देशज रूप से बनाया गया है, तो ये कौन सा परमाणु शक्ति संयंत्र है, ये कलपक्कम। कलपक्कम जो है पूरी तरह से देशज रूप से बनाया गया है। अगला प्रश्न है अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप है, इसका आंसर हो जाएगा जंजीबार द्वीप, जंजीबार द्वीप। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो ये थे भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति भानु अथैया। अगला प्रश्न है श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था, तो ये किया था स्मिथ ने। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था, स्मिथ ने। अगला प्रश्न है अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया, अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर गुरु अर्जुन देव ने बनवाया, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा भाग 2। अगला प्रश्न है लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय क्या होता है, इसका आशय होता है स्थानीय सरकार। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय क्या होता है, स्थानीय सरकार। आंसर हो जाएगा स्थानीय सरकार। अगला प्रश्न है हड़प्पा का व्यापार केंद्र कहाँ था, इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था, तो ये था ग्राम पंचायतों का आयोजन। सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का आयोजन। अगला प्रश्न है भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है, भारत में आधारित लोकतंत्र जो है पंचायती राज सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था, तो ये किया गया था 1/3। अगला प्रश्न है किस युद्ध ने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया, तो ये किया था बांडीवास की लड़ाई। सही आंसर हो जाएगा बांडीवास की लड़ाई। अगला प्रश्न है गंगा की कौन सी सहायक नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो ये बहती है सोन नदी। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी। अगला प्रश्न है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है, तो यह है ममता बनर्जी की। अगला प्रश्न है दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है, दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है। अगला प्रश्न अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं, तो ये आते हैं लाल कोटि में। अगला प्रश्न ऑस्ट्रेलिया में प्रबंधन का एक अन्य नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया में प्रबंधन का एक अन्य नाम विली विली है। इसका सही आंसर हो जाएगा विली विली। अगला प्रश्न है व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन है, तो ये है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न करगम कहाँ का लोक नृत्य है, तो करगम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो भारत की मुख्य भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है, तो ये होती है दक्षिण पश्चिमी तट पर। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है, तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून में होती है। अगला प्रश्न है भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है, तो ये है कोलकाता में। अगला प्रश्न है मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है, मानस वन्य जीव उद्यान जो है असम में है। अगला प्रश्न भारत के किस राज्य का बृहत तटीय रेखा है, तो ये है गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान कॉल सेंटर कब चलाया गया, किसान कॉल सेंटर जनवरी 2004 में चलाया गया था।
अगला प्रश्न है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरवेल किसका उदाहरण है? अमरवेल जो है परजीवी का उदाहरण है। अगला प्रश्न उपभोक्ता सुरक्षा कानून कब आया था? तो उपभोक्ता सुरक्षा कानून वर्ष 1986 में आया था। अगला प्रश्न चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है? तो चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6 भाग होता है। कितना होता है? 1/6 भाग। अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है? विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो सतत पोषणीय विकास से अभिप्राय है ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण का कोई हानि ना हो। सतत पोषणीय विकास का क्या अभिप्राय है? ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण का कोई हानि ना हो। अगला प्रश्न है पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का क्या कारण है? पोलियो और चेचक विषाणु जनित रोग है, ये विषाणु से होता है। अगला प्रश्न है पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है क्लोरीन। अगला प्रश्न है उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है वो कौन सा है? तो ये है जाइलम। अगला प्रश्न है मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मानव खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है परमाणु के केंद्रक में चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था? प्रश्न फिर से देखिए परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था? तो ये बताया गया था नील्स बोहर के द्वारा। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए यूरेनियम खनिज का उपयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। अगला प्रश्न है बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से मोटापा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? केंचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? गीली त्वचा। केंचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? गीली त्वचा। अगला प्रश्न है जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों के पीछे की तरफ धक्का लगता है, यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो यह उदाहरण न्यूटन के गति का पहला नियम को दर्शाता है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रस्वेदन। प्रस्वेदन। अगला प्रश्न है किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न चलती हुई कार किस ऊर्जा का उदाहरण है? चलती हुई कार गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है किण्वन। अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा यानी कि KWH किलोवाट आवर किसकी इकाई है? तो ये इकाई है ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ये पौधा छोड़ता है ऑक्सीजन गैस। अगला प्रश्न है गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है? तो ये कर रहा है जर्मनी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। अगला प्रश्न है देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन है? तो यह है रेलवे। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन रेलवे है। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो वैश्वीकरण से तात्पर्य है अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। अगला प्रश्न है भारत भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है? तो यह है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अगला प्रश्न है वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? तो शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा औद्योगिकरण से। अगला प्रश्न है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? तो ये मिलती है नेपाल से। अगला प्रश्न है भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सा था? भारत में पहला रेलवे टर्मिनल जो है बोरी बंदर महाराष्ट्र था। अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो ये बहती है समुद्र से स्थल की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? समुद्र से स्थल की ओर बहती है। अगला प्रश्न है वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र क्या है? थीमेटिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा थीमेटिक। अगला प्रश्न है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस महासागर में गिरती है? तो ये गिरती है अरब सागर में। अगला प्रश्न राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकते, यह किसने कहा था? तो ये कहा था गांधी जी ने।
राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकते हैं, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न है, 3 ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम नागरिक के प्रति जवाबदेही है। नागरिक के प्रति जवाबदेही। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? परिवहन का मुख्य साधन रोडवेज है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? यह है केरल। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई? तो यह तुलना की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो यह है विधायिका के अधीनस्थ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया 1976 में। अगला प्रश्न है, वज्रयान संप्रदाय किस धर्म का है? वज्रयान संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेन सांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से हुआ है? नर्मदा नदी का उद्भव अमरकंटक से हुआ है। अगला प्रश्न है, नाथुला पास यानी नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, डल झील किस राज्य में स्थित है? डल झील जो है श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल में गोदीवाड़ा यानी कि शिपयार्ड या डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो यह है लोथल में। अगला प्रश्न है, मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 18 दिन तक। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में आयोजित हुई थी। पहला कहाँ हुआ था? पहला राजगीर में हुआ था। अगला प्रश्न है, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। अगला प्रश्न है, नाना साहिब के रूप में कौन सा पेशवा लोकप्रिय थे? तो ये थे बालाजी बाजीराव। नाना साहिब के रूप में कौन से पेशवा लोकप्रिय थे? बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो ये थे सर आयरकुट। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय गरीबों और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन फिर से देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न है, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल मंडल में शामिल है? तो यह है लगभग 70%। इसका सही आंसर हो जाएगा 70%। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? तो अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो ये करता है स्ट्रेटोस्फीयर। अगला प्रश्न है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो ये है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय कानून के अनुसार किस उम्र के अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 18 वर्ष से कम उम्र के आयु को किशोर परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह है भारत की भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मशरूम किसका उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा कवक यानी कि फंगी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? नेफ्रोलॉजी गुर्दों का अध्ययन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स रोग होता है? बच्चों में रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रतिकृति होती है अम्लीय होती है।
मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अगला प्रश्न है एम्पियर किसकी एक इकाई है? एम्पियर जो है विद्युत धारा की एक इकाई है। अगला प्रश्न है एक परमाणु के नाभिक में क्या सम्मिलित है? तो एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है न्यूटन के प्रथम गति नियम को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है जड़त्व के सिद्धांत से या जड़त्व के नियम से भी। अगला प्रश्न है हेमाटाइट किसका अयस्क है? हेमाटाइट जो है लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? सबसे बड़ी धमनी महाधमनी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। अगला प्रश्न है एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो एल्बो ज्वाइंट हिंग ज्वाइंट है। एल्बो ज्वाइंट हिंग ज्वाइंट। अगला प्रश्न है रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? तो ये किया था विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधों को पढ़ने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता आयाम से मापी जाती है। अगला प्रश्न है पितरस का कार्य क्या है? पितरस का कार्य जो है वसा का एमल्सीकरण है। सही आंसर हो जाएगा वसा का एमल्सीकरण। अगला प्रश्न है एटीनील किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो एटीनील जो है रक्तचाप घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन जो है काली खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया से बचाता है। अगला प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम धोने का सोडा है। अगला प्रश्न है जेनेटिक कोड की खोज किसने की? जेनेटिक खोज की खोज किसने की? हरगोविंद खुराना ने। अगला प्रश्न है पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणु से मुक्त होते हैं। इसका सही आंसर क्या है? क्लोरीन युक्त पानी जो है रोग के कीटाणु से मुक्त होते हैं, इसलिए क्लोरीन मिलाई जाती है। अगला प्रश्न है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह है गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत तमिलनाडु में हुई थी। अगला प्रश्न है सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? सोने का शुद्धतम स्वरूप 24 कैरेट होता है। अगला प्रश्न है कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? तो कोयला जो है कार्बोनाइजेशन से बनता है। कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? कार्बोनाइजेशन से। अगला प्रश्न है लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का स्तर वही रहेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वही रहेगा। अगला प्रश्न है आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। आकाश में उड़ते हुए पक्षी में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। अगला प्रश्न है इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। अगला प्रश्न है सामान्य नमक का स्रोत क्या है? सामान्य नमक का स्रोत जो है हाइलाइट एस्क होता है। सामान्य नमक का स्रोत हाइलाइट एस्क। अगला प्रश्न है मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मनुष्य के मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है निमेटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो निमेटोड द्वारा जो है फाइलेरियासिस होता है। फाइलेरियासिस यानी फाइलेरिया रोग। अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य जो है संक्रमण से लड़ना है। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन सामान्य रूप से किसमें होता है? भोजन का पाचन सामान्य रूप से छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। अगला प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो ये सिफारिश किए थे त्रिस्तरीय पंचायती राज की। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेष्ठता प्रदान की? संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेष्ठता प्रदान की? तो 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा।
अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत या व्यवसाय किस स्तर पर कहाँ कर सकते हैं? तो ये सामान्य स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक सेवारत रहते हैं? तो ये रहते हैं 65 वर्ष तक। अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतांजलि एक्सप्रेस किस किस के बीच चलती है? गीतांजलि एक्सप्रेस हावड़ा मुंबई चलती है। अगला प्रश्न है दक्षिणी नेवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ है? दक्षिणी नेवल कमांड का मुख्य कार्यालय कोच्चि है। अगला प्रश्न है पूर्व नेवल कमांड कहाँ स्थित है? पूर्वी नेवल कमांड विशाखापट्टनम में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है कोलकाता में। अगला प्रश्न है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में है। अगला प्रश्न है कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोच्चि बंदरगाह केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी? दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? 1320 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? तो ये बनवाया था अकबर ने। अगला प्रश्न है किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? सुंदर लेखन की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न है राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो राज राजेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान कब छोड़ा गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान 1930 ईस्वी में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी शाहजानंद ने किया था। अगला प्रश्न है नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। अगला प्रश्न है आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना किसने की थी? तो आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न है किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कौन सा गैस मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा गैस मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है? मीथेन गैस। अगला प्रश्न है संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो यह है पाश्चुरीकरण। अगला प्रश्न है जड़ की कोशिका में उपस्थित लवण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लिकोप्लास्ट। अगला प्रश्न है सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का क्या कारण है? तो इसका कारण है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? ये होता है फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला प्रश्न है किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? इसका टाइपिंग मिस्टेक है। ध्वनि का वेग जो है इस बात में अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है महाधमनी एवं वायुनीलय में। मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? महाधमनी एवं वायुनीलय में। अगला प्रश्न है शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो ध्वनि यंत्र को लैरिंक्स कहा जाता है। मानव शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? लैरिंक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है लोहे पर कलई के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लोहे पर कलई के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया? तो ये किया गया है दशम ग्रंथ में। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया? दशम ग्रंथ में। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? टॉमस जेफरसन ने। अगला प्रश्न है प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा था? प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह स्पुतनिक था। अगला प्रश्न है भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन में दी गई थी। अगला प्रश्न है ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है भारत में सरकार का स्वरूप कैसा है? तो भारत में सरकार का स्वरूप संसदीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापौर किसका प्रमुख होता है? महापौर नगर निगम का प्रमुख होता है।
अगला प्रश्न है, नदी जो गंगा कहलाती है, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है कौन सी है? दक्षिण गंगा के नाम से कौन जानी जाती है? गोदावरी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का। अगला प्रश्न है, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण भूमंडलीय ताप वृद्धि है। अगला प्रश्न है, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर किस गुट का निर्माण किया था? तो ये किया था धुरी शक्ति या धुरी राष्ट्र का निर्माण किया था। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर के धुरी राष्ट्र का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है? तो ये करता है कैल्शियम। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था मनु ने। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जल संधि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पाक जल संधि। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो ये है कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? होम रूल लीग आंदोलन जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक दोनों ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता है परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे शीत युद्ध कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो ये था राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा प्रदेश झूमिंग कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है पूर्वोत्तर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? पूर्वोत्तर क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर भारत की सिल्क वैली के नाम से जाना जाता है? तो ये बेंगलुरु शहर भारत के सिल्क वैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिक्किम और चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो ये है नाथुला दर्रा से। अगला प्रश्न है, स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व किस कर से इकट्ठा करता है? तो ये करता है गृह कर से। अगला प्रश्न है, अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? चिपको आंदोलन का आरंभ उत्तराखंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस देवास स्थित है। और आज के लिए प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये आपके लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।